Hello students, today in this video we are going to understand the questions and answers of your lesson 2. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Alan East. आपके लेसन 2 जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ मरें। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने इसको लिखा है। आपने इसके प्रोज का वीडियो, स्टोरी का वीडियो इससे पहले जो जारी हुए हैं 3 पार्ट में, वो आपने अच्छे से सुन लिए होंगे, कहानी को देख लिया होगा। ये एक समुद्री यात्रा की कहानी है जिसमें कि जो कथाकार है, कहानीकार, नरेटर, उसकी पत्नी, उसका 6 साल का लड़का जोनाथन और उसकी 7 साल की लड़की सुजेन, जिसको शू बोला गया है शॉर्ट फॉर्म में, और जोनाथन को जॉन बोला गया है। वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से रवाना हुए और मेन टारगेट था उनका कि 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई संसार की जो समुद्री यात्रा थी उसकी वो डुप्लीकेट बनाना चाहते थे, उसको वो दोहराना चाहते थे। वेव वॉकर उनकी शिप का नाम था, जो बड़े अच्छे ढंग से तूफानों को झेलने की क्षमता के अनुसार उसको बनाया गया था। खराब मौसम में कई बार उसको चेक किया गया था। तो ये सब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। कैप्टन ने क्या कदम उठाए जहाज को खराब मौसम से बचाने के लिए। पहला क्वेश्चन ये है, लिस्ट, उनकी सूची बनाओ, द स्टेप्स यानी उन स्टेप्स को बताओ जो कि कैप्टन द्वारा लिए गए, टू प्रोटेक्ट द शिप, जहाज की रक्षा करने के लिए, व्हेन रफ वेदर बिगिन, जब खराब मौसम शुरू हुआ तब। आइए आंसर देखते हैं। द कैप्टन टुक सर्टेन अर्जेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द शिप। कैप्टन ने जहाज को बचाने के लिए तुरंत कुछ निश्चित स्टेप्स लिए। ही डिसाइडेड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बोट। उसने जहाज की जो स्पीड थी बोट की उसको कम किया, जहाज की स्पीड कम कर दी गई। द स्टॉर्म जिब वाज ड्रॉप्ड। जो जिब माने जो तिकोना पाल होता है जो तूफान को रोकता है, तूफान के लिए लगाया जाता है, तो नाव की गति धीमी कर दी गई। उसके बाद फिर उन्होंने तूफान का जो तिकोना पाल था जिब, उसको नीचे कर दिया, ड्रॉप कर दिया। हैवी मूरिंग रोप्स वर लूप्ड अक्रॉस द स्टर्न। यहाँ इन मीनिंग को आप समझ लीजिए, वैसे मैं प्रोज में आपको बता चुका हूँ। मूरिंग रोप्स जो होती है वो जहाज को जब लंगर से बांधते हैं तो बांधने की रस्सी होती है। मूरिंग रोप्स काफ़ी मोटी बड़ी होती है, उसको बोलते हैं मूरिंग रोप्स। और लूप माने होता है फंदा या छल्ला बनाना, फंदा बनाना, ठीक है ना। तो भारी जो रस्सियाँ थी लंगर वाली, मूरिंग रोप्स, उनका फंदा छल्ला बनाया गया अक्रॉस द स्टर्न, और उसको स्टर्न से बांध दिया गया। स्टर्न माने जो बोट का, शिप का पिछला हिस्सा होता है, उसको बोल देते हैं। तो भारी रस्सी का फंदा बना करके नाव के पिछले भाग से बांध दिया उन्होंने। दे वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल, लाइफ राफ्ट यानी लाइफ बोट होती हैं, जीवन नौका होती हैं, और ड्रिल यानी कि एक बर्मा छेद करने वाला एक औजार होता है, उसको बोलते हैं। दे वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, लाइफ लाइन्स वर अटैच्ड। लाइफ लाइन्स मानी जो रोप्स फॉर सेविंग द ड्रोनिंग पर्सन्स, किसी आदमी को डूबने से बचाने के लिए जो
किनारे पर लगी होती है रक्षा करने वाली रस्सी जहाज के चारों तरफ किनारे पर, उसको बोलते हैं लाइफ लाइन्स। तो फिर उन्होंने हर चीज को दोहरा बांध दिया। उनके जो जीवन रक्षक नाव थी उनकी ड्रिल की रक्षा तारें बांध दी। दे पुट ऑन ऑयल स्किन्स एंड देयर लाइफ जैकेट्स। उन्होंने उनके जो ऑयल स्किन्स, मोम जामे यानी जल रोधक जो कपड़े होते हैं उस तरह के वाटर प्रूफ कवरिंग होती है उसको पहन लिया और अपने लाइफ जैकेट उन्होंने पहन लिए, अपने जीवन की रक्षा करने वाली चीज़ें पहन ली। यानी ये सब कदम उन्होंने जब मौसम खराब हुआ तो कैप्टन ने ये कदम लिए। क्वेश्चन 2 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। यानी कि जहाज में पानी भरने से रोकने के लिए कैप्टन ने क्या कदम उठाए। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप। जहाज में पानी भरने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए। तो आंसर देखें, ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर शिप। टोरेंट माने होता है भयानक, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग सडनली। प्रचंड धारा, भयानक बड़ी बड़ी धारा जो एकदम से टूट पड़ी। हरे और सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा जो है वो नाव पर फूट पड़ी, ब्रोक ओवर द शिप। द स्टार बोर्ड साइड वाज ब्रोकन ओपन। स्टार बोर्ड साइड जो जहाज की दाहिना हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से टूट करके खुल चुका था उस टक्कर से। द कैप्टन फाउंड ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास। तो फिर कैप्टन ने कुछ स्क्रू नट लिए, अपने हथौड़ा लिया, हैमर लिया और कैनवास यानी कि जो कपड़ा होता है एक मोटा सा रफ क्लॉथ होता है उसको लिया। ही स्ट्रगल्ड टू मेक रिपेयर्स। और उसने फिर जो स्टार बोर्ड वाली साइड टूट गई थी उसको रिपेयर करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। ही वॉज सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग कैनवास ओवर द गैपिंग होल्स। और वो कुछ सफल भी हो गया, उस कैनवास को, मोटे कपड़े को स्प्रेड करके, फैला करके ओवर द गैपिंग होल्स, जो गैप हो गए थे, छेद हो गए थे उसमें बोट में, उनको ढकने में कैनवास से वो कुछ सफल भी हो गया। अनदर इलेक्ट्रिक पंप वाज कनेक्टेड टू द आउट पाइप। आउट पाइप यानी पानी बाहर निकालने का एक रास्ता होता है शिप में। तो एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप उन्होंने लिया, पहले का तो खराब हो गया था, उसको उस आउट पाइप से कनेक्ट किया पानी निकालने के लिए। फॉर्चुनेटली इट वर्कड। सौभाग्य रूप से वो काम भी करने लगा, उसने काम किया इलेक्ट्रिक पंप ने। तो वाटर लेवल वाज नाउ क्वाइट अंडर कंट्रोल। और अब पानी का जो लेवल है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गया था। तो ये स्टेप्स उसने लिए थे कैप्टन ने। क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 14th एंड 5th जनवरी। वॉयजर्स माने समुद्र यात्री जो उस पर यात्रा कर रहे थे। तो यात्रियों की 4 और 5 जनवरी की मानसिक परिस्थिति का वर्णन करो। मेंटल कंडीशन का वो डिस्क्राइब करो, कैसी थी उनकी मानसिक स्थिति, क्योंकि 4 और 5 को ही उन्होंने तूफान को झेला था। तो ऑन जनवरी 4 and 5 द वॉयजर्स फेस्ड द डायरेक्ट सिचुएशन। 4 और 5 जनवरी को जो समुद्र यात्री थे वॉयजर्स, उन्होंने डायरेक्ट सीधी परिस्थिति का सामना किया। दे फेल्ट दे वर श्योर टू डाई। उनको एहसास हुआ कि वे निश्चित ही अब मरने वाले थे। बट दे वर नॉट अफ्रेड। परंतु वे डरते नहीं थे। द लिटिल बॉय जॉन, जो शिप के कैप्टन का बच्चा है, छोटा लड़का है जॉन, आस्क्ड इफ दे वर गोइंग टू डाई।
उसने पूछा क्या मरने वाले हैं? हिज फादर एश्योर्ड हिम दैट दे वुड सक्सीड। तो उसके पिता ने उसको एश्योर किया, पक्का उसको विश्वास दिलाया कि वो सफल हो जाएंगे। जॉन रिप्लाइड, तो जॉन ने उत्तर दिया दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि वे मरने से नहीं डरते। इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर, कि यदि वे एक साथ मरे, सब लोग फैमिली के लोग एक साथ मरे तो मरने से नहीं डरते। छोटे बच्चे की भी इतनी हिम्मत थी, उसने ये बात कही थी। शिव जो लड़की थी, बच्ची थी, वॉज हर्ट, उसको चोट लग गई थी। बट शी ट्राइड चीयर अप हर पेरेंट्स, परंतु उसने भी अपने माता पिता को खुश रखने का प्रयास किया। तो ये मेंटल कंडीशंस थी। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर डिटरमाइंड टू फाइट टिल द लास्ट टू सेव द शिप। कैप्टन और उसकी पत्नी भी बिल्कुल डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय था उनका, वो आखिर तक लड़ी, आखिर तक वो लड़े। टू सेव द शिप, जहाज को बचाने के लिए आखिरी तक वो लड़े। लेरी एंड हर्ब, जो दो क्रूमैन थे, जहाजी थे, जिनको के वो लाया था कैप्टन जहाज की मदद के लिए, तो डिड नॉट लॉस हार्ट, लेरी और हर्ब ने भी अपना साहस नहीं खोया। दे वर पंपिंग वाटर आउट लाइक मैडमैन, वे बिल्कुल पागल आदमियों की तरह, पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल टू सेव द शिप, उन्होंने भी जहाज को बचाने का खूब प्रयास किया। तो ये इनकी मेंटल कंडीशन थी, उसके बाद भी काम करते रहे। क्वेश्चन 3 देखें आप। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a suitable subtitle to each section. अब यहाँ क्वेश्चन है कि पाठ के 3 भागों में घटनाओं में परिवर्तन होने का वर्णन करो। जो घटनाओं में परिवर्तन हुआ उसका वर्णन करो। तो आंसर देखें, देयर आर 3 sections of the text, कहानी के 3 सेक्शन है। पहला है, द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स हाउ द वॉइस बिगेन विथ ग्रेट होप इन जुलाई 1976। पहला जो सेक्शन है, इसका नाम हम दे सकते हैं, सब टाइटल इसको नाम, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये इस सब का सब टाइटल हो जाएगा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, आप लिख सकते हैं इसमें सब टाइटल। और दूसरा जो फेज होगा उसका सब टाइटल होगा सर्च फॉर एन आइसलैंड, और तीसरा जो होगा उसका होगा चीयरफुल लैंडिंग। तो फर्स्ट फेज जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसका सब टाइटल है। तो फर्स्ट वाले में द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स, पहला सेक्शन बताता है, वर्णन करता है, हाउ द वॉइस बिगेन विथ ग्रेट होप इन जुलाई 1976, कि किस प्रकार से जुलाई 1976 में बड़ी उम्मीद के साथ में समुद्र यात्री ने यात्रा शुरू हुए वो। They were attempting to duplicate the round the world voyage made 200 years by कैप्टन जेम्स कुक। तो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई जो दुनिया का चक्कर लगाने वाली समुद्र यात्रा थी, राउंड द वर्ल्ड माने दुनिया का चक्कर लगाना, उस वॉयेज, उस यात्रा को की वो डुप्लीकेट, उसको दोहराने का प्रयास उन्होंने किया, जैसा कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया। दे सेल्ड डाउन टू केप टाउन, वे केप टाउन की तरफ उन्होंने बढ़े, समुद्र यात्रा की। द ट्रबल स्टार्टेड ओनली व्हेन दे लेफ्ट केप टाउन ऑन जनवरी 2, उनके कष्ट शुरू हो गए थे केवल जब उन्होंने केप टाउन को छोड़ा 2 जनवरी को। द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो लहरें थी, समुद्र लहरें, वो जाइगेंटिक थी, दैत्याकार थी, इतनी विशाल लहरें थी। द नरेशन ऑफ द इवेंट्स मिरर्स द हेक्टिक एफर्ट्स ऑफ द कैप्टन एंड द क्रू टू प्रोटेक्ट वेव वॉकर। जो घटनाओं का वर्णन है वो दर्शाता है किस प्रकार से एक हेक्टिक एफर्ट्स उन्होंने किए, बिल्कुल व्यस्त रहे वो पूरे 4-5 दिन, जब तक वो समुद्र तूफान चलता रहा, एक भी सांस लेने का टाइम नहीं मिला उनको।
तो ये कहानी का वर्णन दिखाता है उनका इतना व्यस्त प्रयास जो उन्होंने किया उस कैप्टन ने, और जो क्रू के लोग थे, जहाजी जो थे, जहाज के लोग, उस वेव वॉकर जहाज की रक्षा करने के लिए। सेकंड फेज है जिसको सब टाइटल हम दे सकते हैं सर्च फॉर एन आइसलैंड, आइसलैंड के लिए खोज। तो द सेकंड सेक्शन डिस्क्राइब्स देयर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। सेकंड सेक्शन उनके सर्वाइवल के संघर्ष को बताता है, कैसे वो मरने से बचने के लिए उन्होंने प्रयास की, इसको सर्वाइवल कहते हैं, संघर्ष को बताता है। द वाटर वॉज ऑलमोस्ट पम्प्ड आउट, पानी लगभग बाहर निकाल चुके थे। बट अ स्ट्रॉन्ग गेल बिगेन टू ब्लो, परंतु जो मजबूत लहरें थी, झंझावत तूफान पानी का, वो बह रहा था। द शिप नीडेड रिपेयर्स बट इट कंटिन्यूड टू सेल, जहाज बहुत रिपेयर की आवश्यकता थी जहाज को, पर लगातार ये समुद्र यात्रा चलती रही, जहाज चलता रहा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया, इतना टूट चुका था कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचना तो अब इसके लिए असंभव था। द ऑथर मेड कैलकुलेशंस एंड डिसाइडेड, ऑथर यानी कैप्टन है इसमें, तो ऑथर ने कैलकुलेशंस किए, गणना की, एंड डिसाइडेड टू रीच ए स्मॉल आइसलैंड आइसल एम्स्टर्डम, और उसने एक छोटा सा द्वीप आइसल एम्स्टर्डम जो है वहाँ पहुँचने का निर्णय किया, ताकि जहाज तो चल नहीं सकता था पर कम से कम द्वीप तक तो पहुँचे। थर्ड फेज जो है चीयरफुल लैंडिंग, इसको हम सब टाइटल दे सकते हैं। इन द लास्ट सेक्शन, आखिरी का जो सेक्शन है, द ऑथर वॉज टायर्ड, लेखक थक चुका था। ही फेल अस्लीप, वह सो जाता है। ही वॉज श्योर टू रीच द एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम, वो आइल एम्स्टर्डम द्वीप पर पहुंचने के लिए श्योर था, पक्का तो उसको लग रहा था कि पहुंच जाएंगे। जॉन गेव द गुड न्यूज, जो उसका बच्चा है जॉन, वो उसको अच्छी खबर उसने दी। द आइसलैंड वॉज इन फ्रंट ऑफ देम, द्वीप उनके सामने था। ऑल द 28 इनहेबिटेंट्स, जो भी उस द्वीप के 28 रहने वाले लोग थे, इनहेबिटेंट्स, वर देयर टू चीयर एंड हेल्प देम अशोर, वो उनको किनारे पर ले जाने के लिए उनके साथ खुशी पूर्वक उनका इंतजार वो कर रहे थे, ऐसा लगा, और वो उनको 28 वासियों द्वारा साहस बढ़ाया और तट पर ले गए। अब हम आते हैं पार्ट 2 में, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसका क्वेश्चन जो फर्स्ट है पार्ट 2 का, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विथ डेंजर। खतरे के समय जो एडल्ट थे, बड़े लोग, वयस्क, और बच्चों के व्यवहार में आपने क्या अंतर देखा, क्या नोटिस किया। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस, आपने क्या अंतर नोटिस किया, क्या देखा, बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स, बड़े लोगों के व्यवहार में, एंड द चिल्ड्रन, और बच्चों के व्यवहार में, व्हेन फेस्ड विथ डेंजर, जब वे खतरे का सामना कर रहे थे। ठीक है, आंसर देखें। लाइफ इज फुल ऑफ हॉरर्स एंड एक्साइटमेंट्स, जीवन जो है वो डर से और उत्तेजनाओं से भरा हुआ होता है। इट वॉज ए हैजार्डस जर्नी, यह एक बहुत ही जोखिम भरी यात्रा थी। द एडल्ट्स वर अवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, जो बड़े लोग थे वो उस इम्पेंडिंग डिजास्टर यानी ऐसा खतरा, ऐसा नुकसान जो अचानक से आता है, एकदम से आने वाला, इम्पेंडिंग माने एकदम से आने वाला, तो बड़े लोग तो तैयार थे, एकदम से आने वाले इस विनाश के लिए तैयार थे। उनको जब यात्रा पे आए हैं तो जानते ही थे, वो तो अवेयर ही थे कि ऐसा तो होना ही था। बट दे वर प्रिपेयर टू फेस इट, परंतु वे बिल्कुल सामना करने को तैयार थे। दे डिड नॉट लूज हार्ट, उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। दे वर डिटरमाइंड टू सेव द शिप टिल द लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस तक वो जहाज को बचाने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने खूब संघर्ष किया, एंड टुक एवरी पॉसिबल स्टेप टू सेव द शिप, और जहाज को बचाने का जितना संभव प्रयास हो सकता था वो सब किया। द चिल्ड्रन रिएक्टेड क्वाइट बोल्डली, बच्चों ने भी पूरे साहस के साथ
अपना प्रतिक्रिया दी। दे स्टेड इनसाइड देयर कैबिन, उनके जो कैबिन रूम बने हुए थे बच्चों के, वे वहीं अंदर ठहरे रहे, बाहर नहीं आए जहाज के तूफान के टाइम पे। बट दे वर ब्रेव, परंतु वे बहादुर थे। जॉन वॉज प्रिपेयर टू डाई विद अदर्स, जॉन भी जो अपने फैमिली के लोग थे, अदर्स दूसरों के साथ मरने को तैयार था, बच्चा था वो। शी वाज शिव, यहाँ पर ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, ये शिव है, SUE, जो बच्ची का नाम है शिव, SUE। शिव वाज बैडली हर्ट, शिव बुरी तरीके से चोटिल हो गई थी। बट डिड नॉट वरी हर पेरेंट्स, परंतु उसने चिंता नहीं की। बट शी ट्राइड टू चीयर देम अप, उसने उनको उनके साथ खुशीपूर्वक खुशी मनाने की कोशिश की शिव ने, बच्ची ने। दूसरा क्वेश्चन देखें आप, इसको बुक में दिया है एक तरीके से, दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वो हमने दिया है आपके सामने अथवा में लिख के। क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डिरेस्ट स्ट्रेस। ये कहानी कैसे समझाती है कि ऑप्टिमिज्म, आशावादी रहने से भारी मानसिक दबाव, डिरेस्ट स्ट्रेस, डिरेस्ट माने भयानक, बिल्कुल भीषण, दिल दहलाने वाला, उसको बोलते हैं डिरेस्ट। तो ये जो दबाव था उसको सहन करने में, इंड्योर माने सहन करना, उसको सहन करने में सहायता मिलती है कैसे, ये कहानी कैसे समझाती है। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट, कहानी कैसे समझाती है दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डिरेस्ट स्ट्रेस। अथवा हमें कह सकते हैं, आवर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हेल्प्स अस, हमारा आशावादी सोच हमारी मदद करती है टू फेस एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशंस, अत्यंत खतरनाक जो सिचुएशंस बन जाती हैं उनमें भी आशावादी होना हमारी मदद करता है। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इस बात को इस कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के संदर्भ में बताइए। आंसर है, द ऑथर, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड विद ग्रेट होप, एक्साइटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। लेखक, उसकी पत्नी और उसके बच्चे प्लाईमाउथ इंग्लैंड में जो जगह है वहाँ से बड़ी उम्मीद के साथ में, उत्तेजना के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में अपनी समुद्र यात्रा शुरू करते हैं। देयर शिप वेव वॉकर, उनका जहाज का नाम है वेव वॉकर, वाज सडनली थ्रीटेंड बाई अ ह्यूज डार्क वेव, उनके इस वेव वॉकर शिप पर अचानक से एक बड़ी काली तूफानी लहर का हमला होता है। दैट ब्रोक ओवर हर लाइक ए जाइंट, जो कि बिल्कुल राक्षस की तरह आती है, उसके ऊपर टूट पड़ती है। द कैप्टन रियली शोड हिज हेरोइक क्वालिटीज, कैप्टन जहाज का वास्तव में अपनी वीरता पूर्वक गुणों को दर्शाता है, दिखाता है ऐसी स्थिति में। ही वॉज थ्रोन ओवर बोर्ड, उसको जहाज पर से फेंक दिया जाता है इन लहरों द्वारा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो लहरों में डूबता है। ही डिडंट पैनिक, परंतु वो पैनिक नहीं लेता, टेंशन नहीं लेता, लिया उसने। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो बाईं पसली है वो टूट जाती है। हिज माउथ वाज फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसका मुंह बिल्कुल खून से और टूटे हुए दांतों से भरा हुआ था। समहाउ, कैसे भी करके, ही फाउंड द व्हील, उसने जो व्हील होता है जहाज का, जहाज को घुमाने वाला, उसको पाया। एंड हंग ऑन, और उस पर लटका रहा। इवन द बिहेवियर ऑफ द क्रू मैन लेरी एंड हर्ब, और जो वहाँ जहाजी जो थे, जो दो लोग थे लेरी एंड हर्ब, जिनको वो कैप्टन लाया था अपने जहाज की मदद के लिए, उनका व्यवहार भी वाज क्वाइट प्रेजवर्दी, बिल्कुल प्रशंसनीय था उनका व्यवहार भी पूरी तरीके से। दे कंटिन्यू पंपिंग वाटर आउट लाइक मैडमैन, वह पागलों की तरह बिल्कुल पानी को बाहर जहाज से निकालते रहे। द ऑथर्स वाइफ मैरी डिडंट पैनिक,
लेखक की जो पत्नी है मैरी जिसका नाम है, उसने भी पैनिक नहीं लिया, टेंशन नहीं ली, ज़्यादा सरदर्द नहीं लिया इन चीज़ों का। जोनाथन एंड स्यू, जो उनके बेटा बेटी हैं कैप्टन के, जोनाथन और स्यू, प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध कर दिया दैट दे वर द चिल्ड्रन ऑफ ब्रेव एंड एडवेंचरस पेरेंट्स, कि वे दोनों ही बहादुर और एडवेंचरस यानी जोखिम उठाने वाले माता पिता के बेटा बेटी थे। जॉन डिक्लेयर्ड, जॉन जो बच्चा है उसने घोषणा की, दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ दे कुड ऑल डाई टुगेदर, कि वे सब यदि एक साथ मरें तो मरने से भी डर नहीं था उनको। देयर ऑप्टिमिज्म, उन सबका जो ऑप्टिमिज्म है, आशावाद, करेज, साहस और स्ट्रगल, संघर्ष, हेल्प्ड देम, उनकी मदद की इन चीज़ों ने, एंड स्ट्रगल हेल्प्ड देम कम थ्रू ऑल दिस अलाइव, और जीवित रहने में भी संघर्ष करते रहे, उनकी मदद हुई। क्वेश्चन 3 है, व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजार्डस एक्सपीरियंसेस व्हेन वी आर फेस टू फेस विथ डेथ। ऐसे भयानक अनुभवों से जब हम मृत्यु के आमने सामने होते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है? What lessons do we learn? हम क्या सबक सीखते हैं? From such hazardous experiences, ऐसे भयानक अनुभवों से, when we are face to face with death, जब हम बिल्कुल मौत के सामने आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? आंसर देखें, लाइफ इज फुल ऑफ हॉरर्स एंड एक्साइटमेंट्स, जीवन भय से, डरों से, उत्तेजनाओं से, खतरों से भरा हुआ होता है। देयर इज नो गेन विदाउट पेन, बिना खोए कुछ पाया नहीं जा सकता, बिना कष्ट के, विदाउट पेन, बिना कष्ट के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कष्ट झेलना ही पड़ता है कुछ पाने के लिए। इन द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये जो कहानी है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इस पाठ में gigantic waves and thundering storms brought untold sufferings and disasters for captain's family। भयानक जो जिजेंटिक लहरें हैं और जो तूफान है वो कैप्टन के परिवार के लिए बहुत कष्ट और विनाश लेकर के आता है। Such dangerous experiences teach us to be fearless and brave। इस तरह के भयानक अनुभव हमको सिखाते हैं हम fearless, निडर बने, बहादुर बने। Hardships and accidents, कठिनाइयाँ और घटनाएं, हैव टू बी फेस्ड बोल्डली, उनको साहसपूर्वक सामना करना है। ए परफेक्ट टीम वर्क हेल्प्स अस टू सर्वाइव अगेंस्ट सच डिजास्टर्स। इस तरह के मुसीबतों के लिए यदि हम टीम वर्क की तरह काम करें तो हमारी मदद हो जाती है सर्वाइव होने के लिए। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडर टेक such adventurous expeditions in spite of the risks involved। आपके विचार में लोग इस प्रकार के साहसी अभियानों पर, एडवेंचरस एक्सपेडिशन, साहसी अभियानों पर क्यों जाते हैं? इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड, जबकि उनमें भारी जोखिम भी होता है। तो ऐसे समुद्री यात्राओं पर या ऐसी यात्राओं पर क्यों जाते हैं लोग? प्रश्न ये है आपके हिसाब से कि जब कितना जोखिम होता है। आंसर देखें, मैंस क्यूरियोसिटी इज बाउंडलेस, आदमी की उत्सुकता असीमित है। एंड एन एंशिएंट टाइम्स इट हैज बीन ड्राइवन बाय द स्पिरिट। इसमें थोड़ा सा कट गया है, मैं इसको आपको बोल देता हूँ। मैंस क्यूरियोसिटी इज बाउंडलेस, आदमी की उत्सुकता असीमित है। एंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, और प्राचीन समय से ही, इट हैज़ बीन ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, इसके अंदर स्पिरिट रही है, भावना, आत्मा रही है कुछ एडवेंचर करने की। टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, कुछ खोजने की, प्राप्त करने की। दिस पायोनियरिंग स्पिरिट मेड मैन अंडरटेक वॉयजेस टू डिस्कवर अननोन लैंड्स so that they could build cultural and trading links with them। ये जो पायोनियरिंग स्पिरिट है, यानी सबसे पहले काम करने की, कि हम सबसे पहले खोजेंगे, ये जो आत्मा अंदर आदमी के अंदर होती है,
उसने ही समुद्र यात्राएं कराई। कुछ अननोन लैंड्स मतलब अपरिचित भूमि पर जाने की खोज करने की, ताकि दे कुड बिल्ड कल्चरल, ताकि वे सांस्कृतिक कुछ परंपरा बना सकें, एंड ट्रेडिंग लिंक्स विद देम, और उनके साथ व्यापार करने की लिंक शुरू कर सकें। ऐसी अननोन लैंड्स खोजने की प्रयास लोगों ने शुरू से ही किया है। दे वेंट आउट टू सी इन क्रूड शिप्स, वे बड़े बड़े विशाल जहाज़ों में गए। ब्रेविंग डेंजर्स इन द होप ऑफ फाइंडिंग न्यू लैंड्स, और नई ज़मीनें खोजने की आशा में उन्होंने बहादुरी पूर्वक खतरे उठाए। सम एक्सप्लोरर्स कंप्लीटेड देयर वॉयजेस सक्सेसफुली, कुछ खोजकर्ता तो उन समुद्र यात्राओं में सफल हो गए करने में, यात्रा में। अदर्स फेल्ड मिजरेबली, दूसरे बड़े दयनीयता से असफल हुए, मर गए। बट दे वर ऑल करेजियस ट्रेल ब्लेजर्स हु ओवरकेम फियर एंड लेफ्ट बिहाइंड ए रिच हेरिटेज फॉर अदर्स टू फॉलो। परंतु वे सभी करेजियस थे, साहसी थे, ट्रेल ब्लेजर्स थे। ट्रेल ब्लेजर्स माने होता है अग्रगामी, जो सबसे पहले कोई काम को करता है, तो वे सभी ट्रेल ब्लेजर्स थे, प्रयास किए उन्होंने। हु ओवरकेम फियर, जो उन्होंने अपने डर पर विजय पाई, एंड लेफ्ट बिहाइंड रिच हेरिटेज फॉर अदर्स टू फॉलो, और दूसरों के लिए पीछे एक धनी समृद्ध परंपरा छोड़ गए। ठीक है, विरासत छोड़ गए। तो ये प्रयास लोग करते हैं, साहसी अभियानों को, जोखिम भरे अभियानों को पा करके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपने अब तक नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के लिए सिंपली आपको जो थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर इसको टच करना है। यदि इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर करें, ऑफलाइन देखना चाहते हैं बिना नेट के तो इसको डाउनलोड करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें 6264472391 पर मिस कॉल करें, मैसेज करें, मिस कॉल ना करें सॉरी, मैसेज करें, ताकि हम आपको लिंक भेज देंगे, आप ऐड हो सकते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप ये लाल से जो दिख रहा है ये सब्सक्राइब को टच करें, ये हमारा मोनो है। ये आप जब चैनल सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब का टच करेंगे तो आपको इस तरीके से लाल का वाइट कलर में बदल जाएगा और सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। ये फिर बेल आइकॉन है घंटी, इसको आप दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाला ऑप्शन आएगा, उसको आपको दबाना है, जिससे सारे वीडियो आपके मोबाइल पर तत्काल पहुंच जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।